आप शांत रहो ना। देखिए आप लोग त्रिकोणमिति में यूज करते आए हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किस प्रकार से पाइथागोरस ने सिद्ध किया था उसी को आज हम लोग क्या करना सीखेंगे, सिद्ध ना। आप अभी तक केवल सूत्र का उपयोग करते आए हैं कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार। लेकिन ये कैसे प्रूफ होगा आज इसी को हमको क्या करना है, देखना है, ठीक, और इसी को सिद्ध करना है। चलिए हम लोग सिद्ध करना पहले प्रमेय क्या है इसको पढ़ रहे हैं। देखिए दिया है कि एक समकोण त्रिभुज में, शांत रहो, ध्यान से सुनो ना, एकदम अलर्ट रहा करो, शांत रह के सुनोगे। ये इम्पोर्टेंट प्रमेय है ना, ये हमेशा यूज करते थे आप त्रिकोणमिति में, तो जानते रहो। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ना अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यही आपको सिद्ध करना है। इसी को हम कहते हैं कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस। यहाँ तक देखो दिखेगा पूरा यहाँ तक पाइथागोरस प्रमेय, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय। देखो इसी प्रमेय को कहते हैं, ये दिया क्या है, किसी, देखो एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के, ठीक, नहीं दिख रहा, अरे चलो बोल दे रहे हैं ना। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते थे, पाइथागोरस प्रमेय। देखो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, जो दिया है हम उसको लिख रहे हैं। पहले दिया है, ये मान लो कोई त्रिभुज है इस तरीके से, ये इसमें मान लो इसको ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। ये कितना डिग्री, यहाँ से इस पे, अब देखिए दिया है क्या दिया है, कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और भी दिया है ना, कोण बी बराबर कितना, 90 डिग्री। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि AC का वर्ग, यानी AC का वर्ग, यही है कर्ण, AC का वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस क्या, BC वर्ग। देखो पूरा दिख रहा है कि नहीं, अब सही है। चलो यही सिद्ध करना है आपको। देखो हम रचना करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, रचना क्या करेंगे, हम शीर्ष B से, यानी समकोण वाले B से हम इस पे खींचेंगे क्या, 90 डिग्री। इसको मान लेंगे क्या, D, यानी शीर्ष B से हमने खींचा क्या, AC पर लंब डाला, शीर्ष B से, कहाँ से, रचना में लिखेंगे, रचना शीर्ष B से AC पर लंब डाला, लंब। अब अगर आपने लंब डाला है तो देखो क्या करना है, पहले समझ लो। हम एक बार ना इस बड़े त्रिभुज को लेंगे, कंप्लीट ABC को, और एक बार इस तरफ का ये छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे, ठीक। एक बार पूरा बड़ा वाला, और फिर ये छोटा वाला, और फिर पूरा बड़ा वाला, और फिर नीचे वाला छोटा वाला ले लेंगे, ठीक। और हम दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा देंगे, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। बस कर लेंगे। देखो ध्यान से, पहले आप देखिए, ले लीजिए कौन सा त्रिभुज, हाँ बड़ा त्रिभुज, ABC व त्रिभुज ADB। ध्यान से अगर देखो तो अगर हम मान ले इसको, देखो यहाँ से हम एक बार ऐसे किए हैं, ये मान लो क्या 90 डिग्री है, इसको मान लो अगर थीटा, ये 90, तो ये वाला हो जाएगा 90 माइनस
थीटा, ये पूरा था 90, अगर ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा। अब ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस, कहीं दिक्कत नहीं है ना। देखो फिर से बता दे रहे हैं, कंप्लीट क्या था, ये 90 था, आपने इसको मान लिया अपने मन से थीटा, तो ये थीटा, ये कंप्लीट 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और ये वाला 90 है इस वाले त्रिभुज में, ये 90, ये थीटा, तो यहाँ वाला ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी तरीके से ये वाला 90 और यहाँ 90 माइनस थीटा, तो नीचे वाला थीटा ना, और पूरा जोड़ेंगे तो देखो 90 माइनस थीटा और थीटा जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 90, सही है। अब हम ले रहे हैं कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व ए डी बी में। देखो कोण ए, पहले कोण ए बराबर कोण, क्यों, हाँ इधर थोड़ा शिफ्ट करके लिख रहे हैं, कोण ए बराबर है कोण ए के, क्यों, कॉमन है, कॉमन है, ठीक। और कोण डी बराबर कोण बी बराबर है कोण डी के ना, क्यों 90 डिग्री, सही है ना। अब कोण कोण नियम से, किस नियम से, कोण कोण नियम से, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, कोण कोण नियम से, कौन कौन त्रिभुज समरूप हुआ, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के, ठीक। अब आप लिखिए, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो करेंगे क्या, ए बी बटे ए डी बराबर बी सी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ए बी, ठीक। हम इसको और इसको लेके हल कर ले रहे हैं। अब देखो ए बी बटे ए, देखो ए बी और बटे में ए डी बराबर ए सी और बटे में ए बी का गुणा ए बी में करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे ए डी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मानो 2, ठीक। अब क्या करिए, अब फिर से तुलना करिए, किस त्रिभुज की, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए, ऊपर वाला हो गया ना छोटा वाला, अब नीचे वाला बी डी सी, इस त्रिभुज में नीचे दिखेगा कि उधर लिखे, दिखेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। एक लाइन लिख लो, लिखो कि क्या पूरा लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो कोण ए, देखो इस वाले में कोण ए बराबर हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा, देखो ए वाले में ना, ए बी सी में कोण ए बराबर कोण सी बी डी, कोण सी बी डी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है, ठीक। देखो कोण ए की जगह क्या है थीटा, और सी बी डी की जगह, सही है, बराबर है। आगे कोण डी, कोण कौन सा, कोण बी, यहाँ कोण बी कितना है 90, कोण बी बराबर है कोण किसके, डी के, कोण बी बराबर कोण डी के, क्यों 90 डिग्री, और ये क्या था थीटा, ठीक। अब कोण कौन, कोण सी उभयनिष्ठ किसमें है, सी उभयनिष्ठ है, यहाँ देखो सी उभयनिष्ठ है, तो हाँ कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ तो तीनों कोण आपने दिखा दिया, क्या कॉमन, क्या है कॉमन, तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी। देख लो एक बार, ए बराबर क्या था थीटा और बी बराबर भी थीटा, बी बराबर 90 और यहाँ बी बराबर डी बराबर 90, यहाँ सी बराबर सी के, क्योंकि कॉमन है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किस नियम से, यहाँ लिखना है कोण 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 नियम से, कोण 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 नियम से, कोण 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 नियम से, कोण 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 नियम लिख दो, दो ही से तो हो जाएगा तीसरा बराबर ना। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात,
देखो हम लिखेंगे क्या, ए बी बटे बी डी बराबर बी सी बटे डी बराबर ए सी बटे बी सी। देखो हमको चाहिए क्या, ए बी वर्ग और बी सी वर्ग। ए बी वर्ग मिल गया है, बी सी वर्ग कहाँ से मिलेगा, ये इससे ना, इन दोनों को ले लो तो बी सी बटे डी सी बराबर ए सी बटे बी सी का बी सी में गुणा करेंगे, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुणे बी सी। सही है, ये समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को जोड़ दो। समीकरण 2 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण कितना, देखो समीकरण 2 और 3 को हम जोड़ दे रहे हैं। यहाँ 2 नंबर है और यहाँ 3 नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी वर्ग, क्या ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग, ए बी वर्ग प्लस क्या बी सी वर्ग बराबर, यहाँ कौन है, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी और प्लस ए सी इंटू डी सी। सही है, अब यहाँ से कॉमन कर लो ए सी को, ए सी जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, क्या ए सी इंटू क्या था, इंटू ए डी था ना। अब यहाँ बचेगा क्या, ए डी और प्लस डी सी। ए डी और डी सी को देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इंटू डी सी, ए से डी और डी से सी, इतने को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी ना। कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। ए से डी और डी से सी को हम लिख सकते हैं ए सी। तो ए सी और इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, प्रूफ। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर ए सी वर्ग। यही हमको क्या करना है, ठीक। कहीं दिक्कत हो तो फिर से बताएं। दिक्कत है क्या, फिर से बताएं, नहीं उतार लो। चलो अब शांत रहो, दूसरा प्रमेय देख लो। और ये लास्ट प्रमेय है आपके त्रिकोणमिति का, ठीक। ये प्रमेय क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ये अंतिम प्रमेय हो जाएगा। प्रमेय दिया है 10। प्रमेय नंबर कौन, 10। ये इसके पहले वाला था प्रमेय नंबर 9 और ये है प्रमेय नंबर 10। इसमें देखो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। प्रमेय कह रहा है एक त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि कोण कितना होगा, 90 डिग्री। इस बार उल्टा दे दिया। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। वहाँ था कोण 90 हो तो आप सिद्ध कीजिए कि 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होगा। जबकि इस वाले में कह रहा है वर्गों का योग बराबर है, 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर है, तो आप सिद्ध करो कि कोण समकोण होगा, ठीक। चलिए देखिए, हम है लड़के, सुन लो तब जाओ पानी उनी पियो, यही वाला देख लो तब। प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रमेय नंबर कौन है, 10। प्रमेय 10, प्रमेय नंबर 10 पाइथागोरस का विलोम। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। प्रमेय का विलोम है लड़के, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। ये हाँ, इसका विलोम है, प्रमेय का विलोम, ठीक। प्रमेय का विलोम। देखो क्या कह रहा है। ये मान लो कोई त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी ये त्रिभुज है ए बी सी ना। आपको सिद्ध दिया है लड़के, देखो दिया है, क्या दिया है, देखो ये दिया है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर कितना, ए सी का वर्ग। ये दिया है, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोण बी बराबर कितना है, 90। कोण बी बराबर क्या है, ये सिद्ध करना है। कोण बी बराबर कितना होगा, 90। यानी यही कोण क्या है, समकोण। अगर आप, ठीक। देखो हम करेंगे क्या, हम एक रचना करेंगे ना। उस वाले प्रमेय भी हमने रचना किया, इसमें भी हमको क्या करना है, रचना। देखो रचना में करेंगे क्या, रचना। अगर हम इसके देखो एक त्रिभुज अपने मन से बना रहे हैं, ये ध्यान से सुनो। यहाँ मान लेंगे हम P, यहाँ Q और यहाँ क्या, देखो हमको ये मान लिए हम कि Q कोण समकोण है, अपने मन से मान लिए हैं।
कि क्यू कोण क्या है, और ये पी क्यू बराबर है किसके, और बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के ना। तो रचना में लिखेंगे कि पी क्यू ए बी बराबर है, ए बी बराबर है क्या, हमने एक त्रिभुज बनाया अपने मन से पी क्यू आर। रचना में लिखेंगे एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाया, एक त्रिभुज, एक हाँ एक समकोण लिख दो, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या बनाया, पी क्यू आर, जिसमें कोण बी क्या है, कोण क्यू समकोण है, कोण की क्या क्यू क्या है 90 डिग्री है, ठीक। और ए बी बराबर है पी क्यू के, और दूसरी बात बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक। देखो अगर हम किसी तरीके से ये सिद्ध कर लें, ये वाला दो भुजाएं बराबर हैं, ये 90 डिग्री है, अगर हम किसी तरीके से ये सिद्ध कर दें कि ये वाला भुजा भी, ये वाला देखो ये 3 पाला है, ये 3 ना, ये 4 मान लो, तो ये 4 इसके भी बराबर है। अगर हम किसी तरीके से ये दिखा दें कि AC बराबर है किसके, पी, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि भुजा तीनों भुजा ही बराबर हो गया। दो भुजा आपने बराबर माना था, तीसरा भुजा आप दिखा दीजिए, तो तीनों भुजाएं अगर बराबर हो, भुजा का अनुपात नहीं बल्कि भुजा ही बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, और सर्वांग सम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर है। तो चलिए करना चालू करिए। क्या है, समकोण है, तो समकोण त्रिभुज में अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध किया था। क्या करेंगे, पी आर का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, और किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर अब बताओ इसका प्रयोग करो, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर यानी पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। देखो हाँ स्क्वायर, पी क्यू बराबर आप माने हैं, देखो ए बी वर्ग, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, और क्यू आर बराबर आपने माना है बी सी स्क्वायर। अब दिया है, इतने का मान दिया है, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग बराबर किस समीकरण 1 से, किससे, समीकरण नंबर 1 से। देखो समीकरण 1 से यहाँ पी आर वर्ग है, समीकरण 1 से इसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग की जगह ए सी वर्ग, तो पी आर वर्ग बराबर ए सी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पी आर बराबर ए सी। अब तीनों के तीनों भुजा आपस में क्या हो गए, बराबर। तो भुजा नियम से, किस नियम से, भुजा नियम से कौन सा ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर सर्वांगसम हो गया तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर होता है। और यहाँ आपने कोण क्यू माना था क्या 90, तो क्यू कोण 90 है, तो इसलिए कोण बी भी क्या हो जाएगा 90, ठीक, बराबर कितना 9। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध। यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ बराबर होता है, भुजा भी बराबर होता है, कोण भी बराबर होता है, क्षेत्रफल भी बराबर होता है, और परिमाप भी। लिखना चाहो तो सब लिख सकते हो कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों का भुजा, कोण, क्षेत्रफल, परिमाप सब कुछ बराबर होता है। दो सर्वांगसम का मतलब एक त्रिभुज दूसरे के ऊपर रख दीजिए तो दूसरा क्या हो, छिप जाए, ठीक। इस तरीके से ये सिद्ध हुआ। आपका दोनों प्रमेय कंप्लीट, आज आपका प्रमेय हुआ खत्म, पूरा कंप्लीट प्रमेय हो गया। 10 प्रमेय था, 10 को हमने करा दिया। अब हम लोग देखना चालू करते हैं क्वेश्चन, इसको उतारो तब। चलो देखो, प्रश्नावली 6E पाइथागोरस प्रमेय और उसके विलोम पर आधारित है। देखिए आप करेंगे क्या, इसमें दिया है पहला प्रश्न कि कुछ त्रिभुजों की भुजाएं दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से समकोण त्रिभुज हैं।
और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। देखिए, अगर आपको यह सिद्ध करना है कि समकोण है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के क्या होना चाहिए, बराबर। तीसरी बड़ी भुजा की क्या होना चाहिए। देखो, पहला प्रश्न इसमें दिया है, पहले का पहला दिया है, देखो 7 सेमी ना, 24 सेमी और 25 सेमी आपको ये बता दिए हैं, निकालना। याद करिए, जब विषम हो, जब मान क्या हो, देखो ध्यान से सुनो, ये बताए हैं क्या कि अगर जैसे 3 है, 3 का वर्ग करो, 3 विषम है, ये विषम के लिए ट्रिक बता रहे हैं। किसके लिए, विषम के लिए। 3 का वर्ग 9 को ऐसा तोड़ो कि 1 का अंतर रहे, 5 और 4, 5 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 1। माने अंतर कितना होना चाहिए, 1 का अंतर। तो 1 मान होगा 5, 1 होगा 4, 1 होगा। अब 3 के बाद दूसरी विषम संख्या, 3 2 5, 3 के बाद 5, 5 का वर्ग 25, 25 को 2 के अंतर में तोड़ो, 1 होगा 13 और 1 होगा 12। अंतर कितने का है, 1 का अंतर। सही है ना, यानी 5, 1 13 और 1, अगर 7 ले लें, कितना, 7 का वर्ग 49, 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 और 25, 25 इधर लिख देंगे, 24 इधर। कितने का अंतर आएगा, 1 का। कितने का, 1 का। ये किसके लिए है, बस विषम के। अगर यहाँ हम 9 लिख लें, 9 का वर्ग 81, 81 को तोड़ो, 41 और 40, 41 और, सही है। ऐसे ही 11 ले लो, 121, 60 61, 121, 11 ले लेंगे तो 11 का वर्ग 100, 121 को हम लिख सकते हैं 60 और 61, 61 और 60, 61 में से 60 घटाएंगे, तो माने आपको निकालना आ गया अगर कोई त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो बता लोगे। यहाँ देखो, 7 दिया है, 24 दिया है, 25, 7 दिया है, 24 दिया है, 25, इसका मतलब वो क्या होगा, समकोण। और नहीं तो फिर नियम लगाओ, छोटी भुजाओं का वर्ग करो। छोटा छोटा कौन है, 7 और 24, 7 का वर्ग 49 और 24, 24 में 500 बराबर 25 का वर्ग 600, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15, यानी 625 बराबर, यानी ये कैसा त्रिभुज है, और इसका सबसे बड़ी भुजा कौन है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 25, ठीक, 25 सेमी। इसी के बाद दूसरा देखो, इसी में क्या क्या दिया है, 3 8 दिया है, 3 दिया है, 8 दिया है, 3 सेमी, 8 सेमी और कितना 6, ये नहीं होगा। देखो 3 लगे, छोटी छोटी भुजा का वर्ग करो, 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 8 का वर्ग 64 बराबर है क्या, बराबर नहीं। इसका मतलब ये समकोण नहीं, समझ में आ रहा है। दोनों छोटी का वर्ग, इनमें छोटा छोटा कौन है, 1 3 है और 1, और बड़े भुजा के वर्ग के बराबर होना, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना। अगर बराबर है तो समकोण त्रिभुज है, और बराबर नहीं है तो समकोण त्रिभुज। इसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा भी नहीं है। तीसरा क्या क्या दिया, 50 80 100, 50 दिया है, 80 दिया है और 100, सेमी सब दिया है ना, सेमी सेमी सेमी। देखो कुछ नहीं, इससे घबराओ नहीं आप, 0 हटाओ, अगर 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5। यहाँ 80 तो लिखे हैं, सेमी है ये ना, सेमी सेमी सेमी। यहाँ 0 इधर हटा दिए, इधर भी 0 हटाओ 8, इधर हटाओ 0 10, तो देखो अब ये बनेगा ही नहीं। 5 वाला देखो, 5 का वर्ग 13 और 12 होना चाहिए, यहाँ 13 12 नहीं है, और नहीं तो फिर कर लो कैसे, पूरा कंप्लीट। कितने का वर्ग, 50 का वर्ग, 50 5 25 2500 प्लस 8 28 6400 बराबर 1 2 3 4। अब जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये भी समकोण त्रिभुज। चौथा 13 12 5, 13 दिया है, 13 सेमी, 12 सेमी और कितना 5 सेमी, ये वही हो गया पुराना। करो, बड़ा वाला भुजा कितना है, 13 का वर्ग, और छोटी भुजाओं के वर्ग करके जोड़ दो, 12 का वर्ग और 5 का वर्ग, जोड़ेंगे कितना
169 बराबर 100। 69 अब कर्ण इसमें बताओ कौन होगा? कर्ण सबसे बड़ी भुजा 13 सेमी। सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा इसमें सबसे बड़ा कौन है? 13 12 की 5, तो कर्ण हो जाएगा 13। और ये समकोण क्यों हो गया? क्योंकि छोटे छोटे भुजा का वर्ग करके जोड़ दिए तो बड़े भुजा का वर्ग करने पे जो आया था वही आ गया। अब आपको 2-3 चीजें करना है, याद करके रखना है। वर्ग 20 तक का, कितने तक का? जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 6 का 36, 7 7 8 28 34 9 9 10 10 11 11 में 12 12 में 13 13 में 14 14 में 15 15 में 16 16 में 16 16 में 256, 17 17 में 289, 18 18 में 324, 19 19 में 361 और 20 20 में 21 21 में 441, 22 22 में 484, 23 23 में 576 और 24 24 में 23 23 में 529, 24 24 में 576 और 25 25 में 625। इतना आप याद करके रखना। देखो जिसके अंत में 5 हो उसको रटना नहीं है, जिसके अंत में 5 हो। जैसे 25 है ना, कुछ नहीं करिए, 5 का गुणा 5 में कर दीजिए, कितना? और इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 1 3 3 दूना 6। जैसे 15 होता है, यहाँ लिखते 15, 5 5, इसमें 1 जोड़ दो, 1 1 2 2 1 क्या 2 आ जाता। जैसे 95 है, मान लो यहाँ कितना 95, तो यहाँ कर लो 5 5 और 9 में 1 जोड़ दो, 10 9 90। जैसे 85 लिखो, 85 क्या करेंगे? 5 5, इसमें क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे, 8 और 1 9 8 72 25 कर लोगे आराम से। जैसे 45 का बोले, डायरेक्ट बोलो 45 का। हाँ 25 और सही है, आ गया। इसमें क्या कर रहे हो? 5 5 25 पूरा लिख दे रहे हो, अब इसमें 1 जोड़ दे रहे हो। 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 5, और 5 का गुणा जब 4 में करेंगे, समझ रहे हो ना? बस ये है प्रश्न संख्या पहला। अब इसको उतार लो, तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या कौन 2। देखो अब प्रश्न संख्या दूसरा ना, प्रश्नावली 5 ही प्रश्न संख्या 2 है। दूसरा देखो, अब आप देखो इसमें मैप का प्रयोग किया गया है। अभी आपको मैप थोड़ा बहुत बता रहे हैं, यहाँ समझो। ये मैप जो है ना, मैप में इस तरफ को हम कहते हैं पूर्व, क्या कहते हैं? इसे पश्चिम, इसे क्या कहेंगे? ऊपर वाले को उत्तर, और इसे दक्षिण। ठीक, अपने मन से बदल सकते हो, लेकिन हम लोग इसी तरीके से यूज करेंगे। आप अपने मन से ऊपर नीचे आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन इतना जानते रहो कि पूरब का विपरीत कौन होता है और उत्तर का विपरीत। ठीक, और ये हमेशा कितने डिग्री का कोण पे रहते हैं? 90। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ठीक, तो चलो देखो अब यहाँ प्रश्न क्या दिया है। हाँ, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे दिशा ना। और ये क्लॉकवाइज अगर पूरब से पश्चिम, पश्चिम पूरब, ये ना एंटी क्लॉकवाइज है। और इस तरफ से घूमने को क्लॉकवाइज कहते हैं। जिस तरीके से देगा, रीजनिंग पढ़ेंगे आप लोग तो वहाँ देखेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक आदमी पूरब की ओर 10 मीटर चलता है। किधर चल रहा है? यहाँ है आदमी, यहाँ से कितना चला? मान लो ये आदमी है। ठीक, इस तरीके से आदमी है, ये कहाँ चल रहा है? पूरब की ओर। कितना मीटर चला? 10 मीटर। यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर चला, 10 मीटर। ये लड़के 10 मीटर पूरब की ओर चल दिया, बना। 10 मीटर चलने के बाद क्या हो रहा है? और फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। किधर? कितना मीटर? 30 मीटर। यहाँ से रच के और कम कर देखिए, जहाँ देखा इधर, ये कितना मीटर? 30 मीटर। ठीक, ये 30 मीटर हो गया किस दिशा में? उत्तर। देखो उत्तर लिखे हैं यहाँ, ये उत्तर हो गया। और ये कहाँ गया है? पूरब। ये पूरब। 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है।
इसी में कह रहा है बताइए वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, ये देखो यहाँ से यहाँ पूछा है ना। इसी को कहते हैं विस्थापन। इसी को क्या कहते हैं, चली गई न्यूनतम दूरी ही क्या कहलाती। देखा विस्थापन और वेग और विस्थापन में का अंतर बा। वेग ना जाई आचा इधर उधर टेढ़मेढ़ चला तो का हो, और अगर एकदम सीधा ही चल रहा है। विस्थापन सबसे न्यूनतम दूरी, विस्थापन सबसे दूरी का वह भाग जो सबसे कम हो उसे विस्थापन कहते हैं। ये अब बताओ किसका, ये कितना डिग्री, क्यों, क्योंकि ये बना कितना होता है। अब बताओ कर्ण का, ये क्या है कर्ण, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ए सी का वर्ग बराबर लंब वर्ग, लंब माने क्या ए बी वर्ग प्लस बी सी वर्ग। बताओ ए बी का मान कितना दिया है 30, 30 का वर्ग 30 तिया 9, 30 का होल स्क्वायर प्लस BC माने कितना 10, 30 तिया 900 और 10 धामा 100, कितना आ गया 1000। कितने का वर्ग है, हाँ AC वर्ग। अब इसको देखो 1000 को निकाल लो, 1000 लिखेंगे 2 500, फिर 2 250, फिर 2 125, और 125 किससे कटेगा 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे 25, सही है 5 पचे 5 इक्या। इसको लिख दो। 1000 को हम लिख सकते हैं ऐसे, देखो 2 गुणे कितनी बार 2 है और कितनी बार 5 है, 3 बार। ठीक, जो जोड़ा बनेगा वो बाहर, जो जोड़ा बनेगा वो कौन कौन बाहर निकलेगा, 1 5 और 1 2, 5 गुणे 2 बाहर निकला और अंडर रूट में यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5, 2 पंचे 10, ठीक, और 5 दूना 10 रूट में 10, और उत्तर था मीटर में तो कितना मीटर, यही इसकी दूरी है, यानी 10 रूट में क्या 10, ठीक मीटर। ये आ गया प्रश्न का उत्तर, उतारो।